बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 18 अगस्त 2023 का दिन और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। फिर से दरियाए सतलुज में हरीके के मकाम पर पानी की मिकदार में मज़ीद इजाफा हो गया और 3 लाख क्यूसेक के करीब पहुँच रहा है। और पीछे जो भाखड़ा डैम है वहाँ से भी छोड़ा जा रहा है, पोंग डैम से भी छोड़ा जा रहा है। आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स, वहाँ पर भी पानी की सतह में काफ़ी इजाफा हो चुका है। गंडा सिंह वाला पर अभी इजाफा हो रहा है। इसी तरह आगे सुलेमान की पर भी इजाफा हो रहा है। ये सारी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। और इसके अलावा दरिया जेला में फिर से मंगला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया है और रसूलपुर से भी पहली दफ़ा अखराज में इजाफा हुआ है। और इसके साथ दरिया सिंध में भी त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया है। निचले दर्जे का सैलाब है। और फिर से जो बारिशें हैं 22 अगस्त के बाद गैर मामूली मूसलाधार बारिशें हैं और वो बारिशों का 4-5 रोज़ में जो बारिशें होनी हैं, या फिर जो त्रिबेला डैम से अब पानी का अखराज ज़्यादा किया गया है, ये अगले 5-6 रोज़ में जब पंजनद के करीब पहुँचेगा या तौसा के आगे पहुँचेगा, जब पंजाब का ये पानी भी पहुँचेगा, सतलुज रावी चनाब का, तो आप झेलम का भी जो आ रहा है, तो ये कुल मिलाकर आगे जो रुझान के इलाके हैं, रहीम यार खां या गुड्डू सखर कोटरी, जो सिंध के नाजरीन हैं, उनके लिए मुश्किल हालात बनते नज़र आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गुड्डू जो है 6-7 लाख पे चला जाए, या रुझान के इलाके 5-6 से ऊपर, 5-6 से तो ऊपर जाएंगे, ये तो कन्फर्म है जाएंगे, लेकिन मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो है गंडा सिंह से लेकर बहावलपुर जलालपुर तक बीच में सफ़र कितना है, ये सारी डिटेल, चुके वीडियो 8 मिनट की तकरीबन कमोबेश बनेगी। तो अब सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नए नाज़रीन को वेलकम कहता हूँ। अब देखें, सबसे पहले हम सतलुज की बात, बल्कि नहीं, सबसे पहले मैं डाटा जल्दी से आपको बता देता हूं बाकी दरियाओं का, उसके बाद सतलुज की बात करते हैं। दरिया रावी में जस्सड़ पर 26,000 क्यूसेक, शादरा पर 28,000 क्यूसेक, बल्लो की पर 28,000 और सिदरई बराज पर 14,600 क्यूसेक। हमारे एक दोस्त हैं इब्रार खिची साहब उकाड़ा से, उन्होंने कहा कि हमें पटवारी साहब की तरफ से, पटवारियान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप इलाके का नशेबी खाली कर दें, दरिया रावी में पानी आ रहा है। तो भाई अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। मैंने कोशिश की है खबर लेने में, लेकिन अभी ताख़ीर हो रही थी। मज़ीद मैं इस हवाले से देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी रावी में कोई सैलाबी रेला नहीं है। अब दरिया चनाब की बात करते हैं तो मराला पर 43,000 क्यूसेक, खानकी पर 44,000, कादराबाद पर 31,000, त्रिमु बराज पर 59,000 और पंजनद पर 54,000। दरिया चनाब में भी किसी किस्म के सैलाबी रेले की कोई इतला नहीं है, लेकिन डैम्स भर चुके हैं और बारिशें भी आगे शुरू हो रही हैं, तो कुछ कहना मज़ीद कबल अज़ वक्त है। अब दरिया सिंध की बात करते हैं तो सकरदू पर जो अखराज है वो 1,12,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,77,000, बिशाह पर 1,76,000। त्रिबेला डैम से फिर से अखराज में इजाफा कर दिया गया है 2,56,300 क्यूसेक। काबुल दरिया में 33,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,48,000 क्यूसेक, चश्मा पर 2,18,000 क्यूसेक, तौसा पर 2,14,000 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 2,55,000 क्यूसेक, सखर पर 1,33,000 क्यूसेक और कोटरी पर 1,27,800 क्यूसेक। और दरिया जेला में नाजरीन मंगला डैम से फिर से अखराज में इजाफा कर दिया गया। अब वहाँ से 27,815 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और इसी तरह रसूलपुर से जो अखराज है वो 15,800 क्यूसेक है। और जो अपर स्ट्रीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुजफ्फराबाद पर 2,100 क्यूसेक, डोमिल पर 9400, चतर क्लास पर 12,000 क्यूसेक, आज़ाद पत्थर पर 23,000, कोटली पर 4,800 क्यूसेक और मंगला डैम से 27,815 क्यूसेक और रसूलपुर से अखराज 15,800 क्यूसेक किया जा रहा है। मज़ीद अपडेट मैं फिर आपको बताऊंगा कि मज़ीद कितना दरिया जेला में शराबी रेला छोड़ा जाता है। अब दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं, क्योंकि दरिया सतलुज की थोड़ी तफसील थी, तो इसलिए मैंने कहा उनको पहले बता देता हूँ, वो इंतज़ार में न रहें। अब देखें, दरिया सतलुज का इस वक्त हरीके पर जो पानी का लेवल है वो 2,80,000 क्यूसेक हो गया। इससे कबल 2,61,000 था, तो हरीका फिर से ऊपर जा रहा है और पीछे से पानी की सतह भी कम नहीं हुई। वो भी मैं डैम लेवल भी अभी बताता हूँ भाखड़ा का। तो हरीके पर 2,80,000 क्यूसेक है, इससे कबल 2,61,000 था। तो अब भाखड़ा से जो कल का डाटा, अभी डाटा आज का अपडेट नहीं हुआ, 1676.45 फीट उसका लेवल था और इस लेवल को उन्होंने 1670 तक लेके आना है। तो अभी 6 फुट रहता है, तो इसका मतलब अगले 4 दिन में कम अज़ कम भाखड़ा से 80,000 क्यूसेक ही छोड़ा जाएगा। और कल जो छोड़ा जा रहा था 54,000 आमद थी और वहाँ से 79,195 क्यूसेक छोड़ा जा रहा था, तो आज भी कमोबेश इतना ही होगा। पोंग डैम का आज का लेवल है 18 अगस्त का 1396.28 फीट तक वो
अब इस वक्त लेवल है और इसको 1390-92 तक लेके आएंगे। अभी यहाँ से भी पानी का अखराज अगले 3-4 रोज़ में किया जाएगा और पोंग डैम में 54,000 क्यूसेक आमद है और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,30,000 है। तो आप समझ लें कि वही लेवल चल रहा है। अब जो हरीके का है वो 2,80,000 क्यूसेक है। हुसैनी वाला हड वैक्स पर 2,60,000 है। इससे कबल 2,30,000 क्यूसेक था। गंडा सिंह वाला पर 2,16,449 क्यूसेक है और गुज़श्ता 1-2 घंटों से ये इसी लेवल पर है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसमें मज़ीद इजाफा होगा जब पीछे 280 पे हरीके पहुंच चुका तो यकीनन जो गंडा सिंह वाला ये 230 या 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। सुलेमान की पर 49,918 क्यूसेक है तो आप समझ लें 50,000 क्यूसेक। इस्लाम पर 30,142 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो आप नाज़रीन एहतियात कीजिए। ये कहा जा रहा है कि 1988 के बाद का बड़ा सैलाबी रेला है और बहुत सारे लोगों ने नशेबी इलाकों में मकानात बनाए हुए हैं और वहाँ पर टीले टिब्बे नहीं बनाए, उस एवं ही बना दिए हैं। वो सारे लोग महफूज मकामात पर चले जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पाकिस्तानी पंजाब है उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप हिदायत पर अमल करें और जो मुतलका तमाम इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और अपने जो गफलत ना बरतें, कोताही ना बरतें। अपने अहलो अयाल को, माल मवेशी को लेकर महफूज मकामात पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पर चले जाएँ। रेस्क्यू की टीमें भी हैं और आर्मी भी डिप्लॉयड हो चुकी है मेरे ख्याल में और तमाम मुतलका इदारे हाई अलर्ट हो चुके हैं। अब गंडा सिंह से लेकर जलालपुर पीरवाला तक जितने नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, आप ने गफलत नहीं करनी, इस सवाल से आपने एहतियात करनी है। और ये कहाँ तक रहेगा लेवल, जब गंडा सिंह वाला मैक्सिमम जाएगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी सूरत हाल क्या बनेगी। अब मैं बीच में सफ़र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गंडा सिंह वाला से सुलेमानकी का सफ़र 129 किलोमीटर है। सुलेमानकी से इस्लाम का सफ़र 172 किलोमीटर। इस्लाम से मेलसी सैफन 42 किलोमीटर। मेलसी सैफन से बहावलपुर 94 किलोमीटर और बहावलपुर से जलालपुर पीरवाला 45 किलोमीटर। अब इनको मैंने ऐड नहीं किया, जमा नहीं किया, तो गंडा सिंह वाला पे जलालपुर पीरवाला आप खुद ही जमा कर लें या वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लें। तो ये सफ़र है और इसमें कितना टाइम लगेगा ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन फिर से मैं आपको कहता हूं कि ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला है। वेरी, आप देखें ना, फ्लड FFD ने लिखा वेरी हाई फ्लड, यानी बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी साथ लिखा कि जो अगले 24 घंटों में सुलेमान की 70,000 से 1.5 लाख क्यूसेक तक जाएगा, ये भी हाई फ्लड है। और गंडा सिंह वाला का उन्होंने कहा वेरी हाई फ्लड उन्होंने लिखा और 2.5 लाख क्यूसेक तक उन्होंने लिखा कि जा सकता है। तो नाजरीन आपने एहतियात करनी है इस हवाले से। और जुमला जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, आपने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं मुसद्दे का खबर तेज़ी तबसरे के साथ और आज रात को मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जब जब डेटा आएगा मैं जागता रहूँगा। मेरे भाई मुश्किल में हैं तो मैं ऐसे में कैसे आपको छोड़ सकता हूँ। हवाओं के दोष पर इन बिखरे सैलाबों का मुकाबला करते हुए मैं आपकी मदद सिर्फ डाटा बताने की सूरत में करूँगा और जो ताज़ा तरीन डाटा है वो आप तक पहुँचाऊँगा। आपने अपनी ख्याल रखना है। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। और आपने अपने अहलो अयाल का अपना ख्याल रखना है, माल मवेशी फसलात का, जानो माल का। तो आपने गवर्नमेंट की जो हिदायत है उन पर अमल करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।